भारत में युवा कहने के लिए सरकारी आंकड़ों में तो जनसंख्या के मायने में बहुत, लेकिन आज के इस समय पर अगर आकलन किया जाए तो पूरे भारत में 1 करोड़ युवा नहीं है जिनको युवा कहा जा सकता है। युवा कहा जाता है युवा विचारधारा को, उम्र से नहीं कहा जाता कि दादाजी 80 साल के हो गए तो ये बुजुर्ग है। इनकी सोच अगर उत्तरावर्धन है, इनकी सोच अगर कुछ करने लायक तो ये युवा है, वरना सभी लोग डिस्कवरी चैनल के युवा हो। हमने यहाँ से लेके नेपाल तक कार्यक्रमों में शिरकत की है। लोकमान्य कसवाल जी जो वहाँ के सेनापति रहे हैं, 2017 में आरएसएस के चीफ गेस्ट भी रहे, उनके साथ में हमारा कार्यक्रम था नेपाल में हिंदू संस्कृति पे। तो संस्कृति से हिंदुत्व की वजह किसी के ऊपर संस्कृति है ही नहीं, तो उस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। युवा हो, उन्हें बहुत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसमें हम गए नहीं, जिसको हमने समझने की कोशिश नहीं। जब हम गायत्री परिवार में गए तो हमने पहली बार देखा कि संस्कार किसी संस्था ने अगर गाने का बिना उठाया है पूरी दुनिया में तो केवल एक गायत्री परिवार है। और कहीं बहुत से मंदिर तक लगा गए बाबा जी के पाँव पर उनके दर के ऊपर अपन जागरूक करना हो, कौन मतलब में संस्कार के सीमा अगर कोई सिखा वाला है तो गायत्री परिवार। हमारा जो मूल लक्ष्य, जैसे लोगों का लक्ष्य होता है परिवार को बढ़ाना, संतान संपत्ति ये सब हमको करना होता। आज के 5-10 साल पहले कर लिए होते इतने अच्छे जो है हमारी मित्र मंडली है, जिसमें आठों खातों करोड़ों वर्गों वाले से व्यक्ति रहते हैं। हमारे खास मित्र के भी 170 करोड़ के जो है उनमें वो हुआ, वही जानते होंगे। लेकिन हमें मेन लक्ष्य क्या है कि दुनिया कमाती खाती उससे हमें नहीं मतलब। ऐसे बैठे थे महाराज जी से एक बार, महाराज जी का अभी 5 कुंडली महाजन हुआ है जो बेटा हमें भी आया कि यह होना चाहिए। हमने 24 कुंडली महाजन करवाया। हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में नहीं विश्व में अभी 1 लाख कुंडली महाजन नहीं हुआ है। हमने 2027 का लक्ष्य रखा है, जिसमें आचार्य जो महाराज हमारे साथ में हैं, इन्हीं के सानिध्य में भी बातचीत हुई। 5 सालों तक हम पहले करा रहे 24 कुंडली अच्छी हुआ, अगली बार 54 कुंडली होने जा रहा है, 108, 1008, 11,000 के बाद में 1 लाख कुंडली महाजन पूरे विश्व में गोंडा में होगा ही। आप लोगों की बदौलत इसका हमें बिना उठाया है। 2027 में करना है तो करना है। हमने लोगों से आज से बातचीत करनी शुरू कर दी और हम चाहेंगे कि पूरा परिवार या जो है यज्ञ के माध्यम से जो संस्कार गायत्री परिवार सिखा रहा है वो आप जन्मदिन और कुछ मत करिए, केवल एक संस्कार ले लीजिए गायत्री परिवार जन्मदिन मनाने का। जन्मदिन जिस दिन आप गायत्री परिवार के संस्कार से मनाना प्रारंभ कर देंगे और सारे संस्कार ऑटोमेटिक देख के आ जाएंगे। आप ज्यादा कुछ ना कहते हुए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार हो, कोई सामाजिक संगठन हो या कोई आपके घर का हो, नाम रिश्तेदार हो, कुछ भी कहता है पहले उसमें खुद विचार करो। आजकल के लड़के जो है द्वारे 4 में जो है डीजे बजवा देते हैं, पंडित मत नहीं बोल पा रहे हैं, जोड़े में कुछ बैठ नहीं रहा है, गलती कर रहे हैं। अकबर विश्वास था भैया आपने मंत्र ही नहीं बोलने दिया। आप तो सबसे पहले जो है धर्म के दोषी, जिसकी शादी में आप डीजे देखें वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दोषी व्यक्ति है, जिसने डीजे मंगवाया, जो डीजे लेके आया, जिसने बजाया, सब के सब व्यक्ति जितने सोच के व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को 2-3 4 दिन को ऊपर मत करो, वो कितने भी मंत्र बैठे पंडित जी बोल रहे हैं डीजे बाहर एकदम चाह। पंडित कोई भी पंडित हमको चैलेंज में करता हूँ, कोई भी पंडित बता दे कि असली गाँव पर बजता हुआ डीजे के साथ में कोई वेद मंत्र बोल देगा, कोई पंडित नहीं बोल पाएगा। यहाँ ओम करोगे हाथ से ऐसा जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। पंडित की मजबूरी है। द्वारे 4 में अंतिम में यही सुनने मिलता है, हर हर महादेव जय श्री कृष्ण। द्वारे 4 फाइनल। जब आप द्वारका 4 ही अच्छा नहीं करा पा रहे हैं तो जोड़े कहाँ रुकेंगे भाई? कौन सा दूसरे दिन आपके यहाँ लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो डीजे वाली परंपरा बंद कर दीजिए। डीजे बंद कर देंगे तो आप समझे शादी का सबसे बड़ा झंझट डीजे। और सबसे ज्यादा लोग मानव है 50 लाख रुपया जो खर्च करता है शादी में, पंडित का जो 4 महीने नौ पंडित का 500 रुपया जैसे सबसे इलाज हो जाता है। वकील भाई वृद्धन से बनी सलाह है।
ठीक है, सबका सादर प्रणाम। ज्यादा कुछ न बोलते, कम समय है, फिर कभी मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। कब बोले तुम चलो तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या है, इन नदी के शहर ढल पड़ेंगे। मत समझना ये निराशाएं तुम्हारा पथ रोक देंगी। तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजार जल किसी भाव के साथ गुरुदेव की ऊर्जा से हमारे बीच में गायत्री भजन श्री मानसी वर्मा जी का पाते हम सबको मिलना है। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रख लें, फिर हमारे युवा साथी इसी क्रम में अपना विचार रखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मानसी वर्मा। गायत्री माता की, परम पूज्य सकुदेव भगवान की, परम वंदनीया माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। शरीर में प्राण ऊर्जा को संतुलित करके प्राण देने वाली शक्ति, जैसे मोबाइल चाहे जिस कंपनी का हो, चाहे जैसा उसमें व्यवस्थित क्रम भरा हो, लेकिन जब तक चार्ज न हो तब तक वो चल नहीं सकता। उसी प्रकार इस प्राण को प्राण देने वाली शक्ति का ध्यान करें। इस बार पुनः पालकी मां के बैठ जाए, कमल करें, दोनों हाथ गोद में रखिए, उस परम सत्ता का ध्यान करें जिसने सारी दुनिया का निर्माण किया है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी पहाड़ तालाब, सारी सृष्टि की रचना किया है, संपूर्ण विश्व के कण कण में विराजमान है। ऐसे उस परम सत्ता का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र शास्त्र को विधि करवा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोक मंगल के लिए अवतार है जिनने लिया, पीड़ा पतन मिटा देने को मनुष्य तन धारण किया। श्री राम नाम ललाम जिनका हरिद्वार सुबधाम है, उन सद्गुरु श्री राम चरण में मेरा विनम्र प्रणाम, मेरा विनम्र प्रणाम। बोलिए परम पूज्य सकुदेव भगवान की। भाइयों बहनों, पहले हम अपने बुजुर्ग जो कार्यकर्ता साथी हैं, जिन्होंने इस मिशन को यहाँ तक पहुंचाया है, उनके चरणों को नमन। आए हुए युवा साथी जिनके बलबूते इस मिशन को आगे बढ़ना है, ऐसे युवाओं को नमन। तथा सत्य रूप में विराजमान माताओं बहनों, भाइयों बहनों, वास्तव में जिनको हम वेद मोती तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य करते हैं, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, 15 मील की यात्रा पैदल तय करके साबरमती आश्रम में पहुंचे। साबरमती आश्रम में पहुंच करके सबसे पहले महात्मा गांधी ने उन्हें आश्रम की सफाई का कार्य सौंपा। गुरुदेव कहा करते थे, बेटे कोई भी काम तुम्हारे हाथ में आए, यदि झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए तो तुम इतना सुंदर झाड़ू लगाओ कि तुम्हारे झाड़ू लगाने के बाद कोई पूछे कि आज किसने सफाई की है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। साबरमती आश्रम में परम पूज्य गुरुदेव रह करके जैसा निर्देश महात्मा गांधी का हुआ, उससे और बढ़ चढ़ करके कार्यरत रहे। झंडे को लेकर के आगे आगे चल रहे थे। सेना की टुकड़ी चल रही थी, सारे भारतवासी चल रहे थे। अचानक अंग्रेजों ने आक्रमण किया और सारे अंग्रेजों ने
भारतवासियों पर पिटाई शुरू कर दिया। सारे लोग तितर बितर हो गए। गुरुदेव पर जब प्रहार शुरू हुआ, लगा कि ये झंडा छूट जाएगा, तो झंडों को दांत से गले दबाया और इस प्रहार में बेहोश हो गए। हॉस्पिटल ले जाए गए। डॉक्टरों ने जब उस झंडे को निकालने का प्रयास किया, मित्रों, जितना झंडा मुंह में था उतना मुंह में रह गया, बाकी बाहर निकला। तभी से उनका नाम मत्त हो गया। आजादी के दीवाने श्री राम मत्त के नाम से पुकारे जाते थे गुरुदेव। और जब देश आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, महात्मा गांधी ने पूछा, श्री राम तुम क्या बनना चाहेंगे? गुरुदेव ने कहा, बापू मुझे कुछ नहीं बनना है, क्योंकि अभी भारत माता तो गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गई, लेकिन अभी भारतवासियों के मन को मुक्ति नहीं मिली है। अभी मन तो गुलाम है और इस भारतवासियों के मन को आजाद कराना है, मन को भारत माता के अनुरूप बनाना है। काम मैं करूंगा बापू, और ये काम करने के बाद फिर कुछ जो चाहोगे बना देना। मित्रों, गुरुदेव ने गहराई से चिंतन किया। देखा नदियां तो कल कल छलछल करके बह रही, पहाड़ तो अचल खड़ा है। बैल यदि बच जाए तो खेती के काम से इनकार नहीं करता, गैया बच जाए तो दूध देने से मना नहीं करती, पेड़ पौधे फल छाया और संविधाएं देने से मना नहीं करते। मंदिर खटाखट बनते जा रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं, पूजा हो रही है, पीले कपड़े वाले संत और ब्राह्मण भी घूम रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कथाएं खूब हो रही हैं। जब आप चाहो तो कथा सुन सकते हो, एक एक से बड़े संतों की कथा सुन सकते हो। लेकिन गुरुदेव ने देखा आज आदमी का चिंतन विकृति से भरा हुआ है, चिंतन विकृति से भरा हुआ है। आदमी रामचरितमानस का पाठ तो करता है, लेकिन पाठ करने के बाद जब रामचरितमानस को प्रणाम करके रखता है और कुदाल उठाता है, तो जब तक पड़ोसी का एक हाथ एक दिखता खेत कोड़ के ना मिला ले अपने में, तब तक छे नहीं। पूजा करने वाला आदमी भी जीवन को चमका नहीं पाता है और सारे काम कर लेता है। तब गुरुदेव ने कहा कि मैं पंथ का निर्माण नहीं करूंगा, क्योंकि ये तथाकथित बाबाओं से काम होने वाला नहीं है। एक अनेरी मंगेरी शराबी बाबा कहे कि देश को मुक्ति दिला करके मानव के मन को सुंदर बनाएंगे, मानव की भावनाओं को प्रगाढ़ करेंगे, ये काम तथाकथित बाबाओं से नहीं होगा। गुरुदेव ने सोचा, मुझे ऐसी सेना खड़ी करनी है जो लोग घर में खेती करते हैं, किसानी करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। और गुरुदेव ने कहा, बेटे मैंने बड़ी मेहनत से तुमको ढूंढा है। जितने भी लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं, चाहे कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो, गुरुदेव ने कहा, बेटे सारे लोग तो गुरु ढूंढते हैं, लेकिन मैं अपने उन शिष्यों को ढूंढता हूं जिनसे कई जन्मों का संबंध है। मैं अपने उन शिष्यों को ढूंढता हूं जिनसे कई जन्मों का संबंध रहा है बेटे, और मैंने बड़ी मेहनत किया है, तब तुमको अपनी छाती की गर्मी देकर के यहाँ तक पहुंचाया है। मित्रों, जितने भी लोग यहाँ गायत्री परिवार के लोग बैठे हैं, किसी भी प्रकार से जुड़े होंगे, जिस दिन दीक्षा लिया होगा, आपने महीने 2 महीने साल भर पहले से कोई योजना नहीं बनाई होगी। रातों रात आपके मन में आया, आप गए थे कार्यक्रम देखने, आप गए थे यज्ञ करने, आप गए थे प्रवचन सुनने, और आपके मन में बैठी उस गुरुदेव की शक्ति ने आपको टटोला। रात भर में आपकी योजना बन गई। सवेरे यज्ञशाला में दीक्षा लेकर के बैठ कर गए और रात में दीक्षा ली। मित्रों, इसमें कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हो जिन्होंने 1-2 साल पहले योजना बना करके गुरुदेव से दीक्षा लिया हो? बताना। गुरुदेव ने कहा, बेटे जब तक तुम्हारी जरूरत नहीं रही मेरी, तब तक मैंने तुमको स्वतंत्र छोड़ा। तुमने विवाह किया, शादी किया, बच्चों को जन्म दिया, परिवार चलाया, खेती किया, किसानी किया, व्यापार किया, दुकानदारी किया, लेकिन जिस दिन बेटे मेरी जरूरत आ गई, मैंने तुमको सोने नहीं। तो क्या मतलब है? गुरुदेव ने कहा, बेटे मैंने कोई पंथ नहीं बनाया है, मैंने परिवार का निर्माण।
पंथ में महंत होते हैं, एक के बाद दूसरा महंत हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई महंत नहीं है, हमारा परिवार है। और परिवार में बूढ़े लोग दादा हो जाते हैं तो दादा कहने वाला भी कोई होना चाहिए। परिवार में एक के जाने के पहले एक ना आवे। जिस बहू के घर से बच्चे का जन्म नहीं होता बांझ कही जाती। लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। मेरे बूढ़े भाइयों, आप सबने खूब मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है कि आपकी ये मेहनत वंदनीय है। आप सबने इस मिशन को यहां तक पहुंचाया है, आप सबने अथक प्रयास किया है। लेकिन अब कंधे थक रहे हैं, क्योंकि 20 साल तक आदमी चाहे मम्मी पापा का पैसा लेकर के लखनऊ घूमे और चाहे वो पढ़ाई लिखाई करे, 60 साल के बाद करना कम हो जाता है। 28 साल की उम्र में मैं मिशन से जुड़ा था मित्रों, और नेपालगंज का संस्कार महोत्सव था। अकेले में झोला टांग के गया। जुलाई महीने में, नवंबर में संस्कार महोत्सव था। जुलाई और अगस्त 2 महीने में अकेला नेपालगंज में झोला टांग के घूमा। यज्ञशाला का निर्माण होना था, बीच में पानी भरा था, उधर यज्ञशाला की जगह थी। ट्रक वाले ने कहा केवल 1 ट्रक मिट्टी लाऊंगा, जब ये जगह खाली हो जाएगी तो दूसरे दिन वो लाऊंगा। रात भर में जगह खाली हो जानी चाहिए। ऐसा था नहीं। हमारे साथ एक गुप्ता जी थे जो ढोलक बजाते थे हमारे। वो कहा करते थे भैया मैं इसको ढो तो नहीं पाऊंगा लेकिन भर के उठवा दूंगा। मैंने कहा आप उठवा दोगे तो मैं ढो डालूंगा। मित्रों 10 बजे रात तक हम लोग पीला कुर्ता पहन करके गोष्ठियां करते थे, कार्यक्रम कराते थे। और हम ही 2 लोग रात भर में 2 बजे तक वो 1 ट्रक मिट्टी पानी के उस पार ले जाकर के पहुंचा देते। सवेरे दूसरा ट्रक आ जाता। अब वही व्यक्ति है जो धूप में थोड़ी देर 10 मिनट खड़े रहना पड़े तो मित्र हिम्मत काम नहीं करती। क्यों? उम्र के साथ साथ शरीर में शिथिलता तो आती, विचार शिथिल नहीं होते। विचार शक्ति को यदि आप संयमित रखेंगे तो विचार शक्ति तो परिपक्व होती चली जाएगी। जामुन चाहे जितना बूढ़े हो जाए लेकिन उनके विचार पूरे नहीं हो सकते। लेकिन काम के लिए तो हनुमान की जरूरत है। काम अब जामवंत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जामवंत ने कहा चला तो जाऊंगा लेकिन बूढ़ा होने के कारण लौटने में संदेह। मित्रों क्या मतलब है? और यदि हमारे पीछे कोई एक ऐसा सेनापति, एक ऐसा सैनिक में नहीं खड़ा कर पाए तो मैं बांझ कार्यकर्ता कहा जाऊंगा और कलंक मेरे सिर पे लग जाएगा। मेरे बूढ़े भाइयों, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप प्रयास करना आपके जाने के पहले एक आ जाए। यह अभियान 16वां साल जब शुरू होता है तो शरीर में नई हरकतें प्रारंभ हो जाती हैं, नई उमंगें आने लगती हैं। शरीर अग्रसर हो जाता है कुछ कर गुजरने को। शरीर में वो तरंगें प्रवाहित हो जाती है, वो धारा प्रवाह शरीर का चल पड़ता है और रक्त का प्रवाह इतना तेज उमंगे मारने लगता है। मित्रों जब 16 साल प्रारंभ होता है कि आदमी कुछ कर गुजरने की हिम्मत प्राप्त कर लेता है। और जब 2016 आया, हमारे एक भाई एक दिन हमको मिले 2005 में। उन्होंने कहा भैया आपका 21वीं सदी कब आएगा? हमने कहा क्यों? कहा आपके तो गुरु ने कहा था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, अब कब आएगा? सब कोरी कल्पनाएं हैं, कुछ नहीं होने वाला। हमने कहा भैया सदी 100 साल की होती, जैसे दिन रात मिला के